नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारत में विकसित कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के पहले चरण के परीक्षणों में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले नतीजे मिले हैं। इसके निर्माताओं ने पहले चरण के परीक्षणों के बाद इसकी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। पहले चरण के परीक्षणों में इस टीके के उपयोग के कोई गंभीर प्रतिकूल परिणाम देखने को नहीं मिले। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने बताया है कि टीके को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखा जा सकता है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अनुकूल है। कोवैक्सीन उन 3 टीकों में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से विचार किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 14,510 रह गई है। कल इस बीमारी से 2,237 रोगी ठीक हुए। अब तक 2,77,743 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल संक्रमण के 1,247 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा 303 मामले जयपुर जिले में मिले। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,578 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम कोविड-19 महामारी को देखते हुए सादगी से मनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में निर्देश दिए हैं। राज्य स्तरीय समारोह कल आयोजित किया जाएगा। कल ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे। उधर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष अत्यंत निराशाजनक और विकास विरोधी रहे हैं। राज्य के 50 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव के तहत आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 20 दिसंबर को मतदान होगा। इससे पहले कल नामांकनों की जांच की गई। जांच में 16 नामांकन खारिज किए गए। इसके बाद सभी 50 नगर निकायों में कुल 136 प्रत्याशी मैदान में हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेशनों को न तो डाउनग्रेड किया जाएगा और न ही रिले केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसी ने जानबूझकर इस मामले में अफवाह फैलाने का प्रयास किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारतीय संचार उपग्रह CMS-01 का आज दोपहर 3:41 पर प्रक्षेपण करेगा। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-50 रॉकेट के जरिए किया जाएगा। PSLV का ये 52वां और इसरो का स्वदेश से 77वां प्रक्षेपण अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप, MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान में और गिरावट से सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। माउंट आबू में पारा एक बार फिर जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया है। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि वहां न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का असर अब और तेज हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने के कारण आज सुबह यहां खुले मैदानों, सोलर प्लेटों आदि स्थानों पर बर्फ की हल्की परत जमी हुई देखी गई। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। मौसम विभाग के अनुसार आज सीकर में 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं राजधानी जयपुर में भी न्यूनतम तापमान गिरकर 8.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।